दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती का नाम सुनते ही लाखों युवाओं की धड़कन बढ़ जाती है। 2024 की भर्ती में 60,000 से ज्यादा पद थे, लेकिन 2025 में पोस्ट घटकर 20,500 के आसपास रह गए। सवाल उठता है, इस बार क्या क्या बदलेगा? पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? उम्र सीमा में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या सच में वैकेंसी बढ़ने वाली है? आज हम इन सारे सवाल का जवाब देंगे, एक एक पॉइंट 100% क्लियर करके। सबसे पहले बात करते हैं भर्ती कब आएगी। पिछली बार यानी 2024 में नोटिफिकेशन दिसंबर 2023 में आया था और परीक्षा जनवरी फरवरी में हुई थी। अब 2025 में भर्ती बोर्ड का कैलेंडर जारी हो चुका है, जिसमें कहा गया है कि नवंबर 2025 में नई कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी कि फॉर्म नवंबर और परीक्षा जनवरी फरवरी 2026 में संपन्न की जा सकती है। मतलब ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। इस बार कुल पद लगभग 20,506 बताए जा रहे हैं। तुलना करें अगर 2024 में 60,244 सीट की, तो यानी कि अब इस बार 1/3 वैकेंसी है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस बार वैकेंसी फेज वाइज नीति को अपनाकर दे रही है भर्ती बोर्ड। 2024 और 2025 की अगर तुलना करें कैटेगरी में, तो 2024 में 60,000 पोस्ट थी। जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी सभी के लिए एक बड़ा वितरण था। जनरल में लगभग 24,000 पोस्ट, ओबीसी में 16,000, एससी और एसटी के करीब 12,000 पोस्ट थी। अब 2025 में 20,000 पोस्ट आने की संभावना है, जहां अनुपात लगभग वही रहेगा, लेकिन जनरल वर्ग की सीटें थोड़ा सा कम बताई जा रही हैं, कारण बैकलॉग और नए आरक्षण नियम। अब बड़ा सवाल उठता है पेपर मोड का। 2024 में परीक्षा ओमार सीट पर ऑफलाइन हुई थी। कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि परीक्षा 2025 में सीबीटी यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा, लेकिन बोर्ड ने किसी भी सूचना में ऐसा नहीं लिखा है। मतलब साफ है, 2025 का भी एग्जाम ऑफलाइन ही होगा। हाँ, इस बार क्वेश्चन पेपर बारकोड एआई ट्रैकिंग सिस्टम रहेगा, ताकि नकल और जो डमी कैंडिडेट होते थे उन पे पूरी तरह से पाबंदी लगाई जा सके। और 2024 का पेपर 150 क्वेश्चन का था, जिसमें 150 अंक, समय 2 घंटा था। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्क के थे। विषय थे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, रीजनिंग और मैथ। 2025 में यही 4 सेक्शन रहने की संभावना है। बस लेवल थोड़ा सा कंसेप्चुअल और थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। बोर्ड ने हाल ही में जो परीक्षा हुई है उसमें क्वेश्चन बैंक सिस्टम और रैंडम पेपर जनरेशन पर जोर दिया है, इसलिए इस बार रोट लर्निंग से काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं, तो इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। 2024 में 60,000 सीटों पे लगभग 48 लाख आवेदन आए थे। कहा जाता है कि अब अगर सीटें घटकर 20,000 रह जाती हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कंपटीशन सीधा 3 गुना बढ़ जाएगा। पहली एक सीट पे करीब 80 कैंडिडेट थे, लेकिन अब अनुमान लगाया जा रहा है, अगर कहा जाए जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन है उससे अनुमान लगाया जाए तो 200 लगभग जा सकते हैं। कट ऑफ भी माना जा रहा है कि ये 100% कहीं ना कहीं बढ़ने ही वाली है। घटने का तो नाम सवाल ही नहीं उठता है। वो चीजें और थी जो 2018 में घट गई थी, ठीक है, क्योंकि लगातार 2 वैकेंसी आ गई थी। अब इसमें थोड़ा सा गैप हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके चांस बहुत ज्यादा हैं कि बढ़ जाएगी। रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं किया है अभी ओटीआर का, तो फॉर्म उसके बिना नहीं भरा जाएगा। भर्ती बोर्ड ने एकदम साफ कर दिया है इस चीज को। तो भाई, जिसने अभी तक ओटीआर नहीं किया है तो जरूर कर लो। साथ ही साथ वेबसाइट पे जाके आज ही बना लो भैया, ठीक है। एक बार डिटेल भरने के बाद में यही पूरी डिटेल हमेशा आपके काम आने वाली है। अब बात करते हैं उम्र की, तो उम्र में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उस बिंदु पे बात करते हैं। पिछली भर्ती में उम्र सीमा पुरुषों की जो थी वो 18 से 22 वर्ष थी, जनरल की, ठीक है। और महिलाओं की अगर बात की जाए तो 18 से 25 वर्ष थी। इसी में एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज मिलता है। हालांकि इस बार चर्चा तेज है कि 3 साल की जो एज रिलैक्सेशन है उसको मिलना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट भी इस पे पॉजिटिव रुख बनाए हुए है। साथ ही साथ ओबीसी और एसटी, एससी और जो एक्स सर्विसमैन है, इनको पहले भी छूट मिलती थी, पहले की तरह छूट मिलेगी। वैकेंसी बढ़ने के दावे की अगर सच्चाई की बात करें तो भाई ये सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा है। कई यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा जा रहा है कि वैकेंसी 25 से 26 हजार तक हो सकती है।
लेकिन सच्चाई यही है कि अभी तक कोई ऑफिशियल यूपीपीआरपीबी द्वारा नहीं जानकारी मिली है। हालांकि देखना ये होगा कि ये वैकेंसी जब नोटिफिकेशन आता है उसमें आती है कि नहीं आती है, ये तो दावे अभी किए जा रहे हैं। हालांकि इसकी संभावना भी बढ़ रही है। कहा जाता है सिविल पुलिस में कहीं ना कहीं 5000 से अधिक पोस्ट खाली हुई। दोस्तों संभावनाएं बंद नहीं, हालांकि इसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसी चीजें होती हैं तो बड़ी राहत की चीजें होंगी उनके लिए जो बच्चे कहीं ना कहीं कंपटीशन में प्रतिभाग करने के लिए एकदम सीरियस हैं। योग्यता और सिलेबस की बात करें तो योग्यता वही रहेगी, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ सिलेबस वही 4 विषयों वाला रहेगा, जिसमें हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस होने वाली है। अब इसमें कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो 60,244 वैकेंसी में 1-2 नंबर से रह गए थे, तो उनकी तैयारी तो एकदम धमाकेदार है। ठीक है, अब आप अपने दावे पे कितना काबिज हो पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तैयारी आपकी किस लेवल की है। ठीक है, उनको क्या है, उनको अपना पूरा रिवीजन करना है, लेकिन आपको पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी करना है। तो आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहिए, साथ ही साथ मॉक टेस्ट वगैरह देते रहिए। अगर बात करें फिजिकल की तो इसमें मान के चलिए लिखित परीक्षा के बाद में फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, पुरुषों के लिए 4.5 किलोमीटर 25 मिनट में तय करनी होती है। वहीं महिलाओं की अगर बात की जाए तो 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। और हाइट की और चेस्ट का मानक पहले ही जैसा रहेगा भाई। तो रिटर्न के साथ साथ रोजाना फिजिकल की भी तैयारी रखो जारी। ठीक है, ताकि रिजल्ट आने के बाद में तुम्हारी स्टेमिना बनी रहे, थोड़ा बहुत रनिंग करते रहो। ठीक है, जिससे क्या होगा, जैसे मॉर्निंग वॉक करते रहोगे तो ये रहेगा, थोड़ा सा स्टेमिना बूस्ट रहेगी पहले से ही। अगर समय से सब चीजें चलती रही, नवंबर में नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो दिसंबर में फॉर्म की अंतिम तिथि आने वाली है, 100% मान के चलिए। साथ ही साथ अगर बात करें एग्जाम डेट की तो ये जनवरी से फरवरी में लिखित परीक्षा हो जाएगी। और रिजल्ट की बात करें तो ये मार्च में कहीं ना कहीं घोषित होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिजिकल टेस्ट अप्रैल मान के चलिए, और जो फाइनल मेरिट है वो जून 2026 तक आ जाएगी। यानी आने वाले 8 से 9 महीने में ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों यूपी पुलिस की वर्दी सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक पहचान है। जो इसे पहनने का सपना देखता उसे सिलेबस ही नहीं जिम्मेदारी की भी तैयारी करनी पड़ती है। 2024 में भर्ती ने बहुतों को मौका दिया, लेकिन 2025 में ये 20,000 वाली वैकेंसी असल टेस्ट होगा, क्योंकि कंपटीशन दुगना है और मौका आधा है। तो अब मेहनत करना शुरू कर दो। हर दिन 6 से 7 घंटे पढ़ाई, 1 घंटा फिजिकल और हर हफ्ते मॉक टेस्ट वगैरह दो। याद रखो, जो आज पसीना बहाएगा वो कल वर्दी पहन के मुस्कुराएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके अपनी एक राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।